हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने जीके स्पेशल आरबीएल चैनल में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो उससे हम संपूर्ण हल करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन के पेपर होते हैं, ठीक, जिसमें सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, गणित के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, जिन्हें हम एक सिरे से पूरी तरीके से पूरा 150 क्वेश्चन का संक्षिप्त हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके जो जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के पेपर हैं 19 और 20 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंचते रहें, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर यूपीपी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, टोटल कितने समय होगा आपके पास, 120 मिनट का समय होगा। और कितने क्वेश्चन होंगे, अधिकतम मार्क कितने होंगे, 300 नंबर के, ठीक, 300 नंबर के होंगे, ठीक। और आपको बता दें कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और माइनस मार्किंग होती है 0.5, ठीक। मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो आपका 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक। ये लिखा हुआ पूरा, और सेम यही पैटर्न भी होगा, ठीक, जो कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम जीएस पहले देखेंगे, 38 क्वेश्चन जीएस के, फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखते रहेंगे, ठीक। तो एक तरफ से चलते हैं। देखिए, अगर आपका इंग्लिश में है तो हिंदी वाला हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एशियाई खेल उस समय चल रहे थे, ठीक। तो ये आपका करंट क्वेश्चन था। और हम बता दें कि सुधा सिंह जी कहाँ से हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ठीक। तो हमारा AC ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो कब किया गया ये आपको बताना। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो बता दें कि इसके बारे में लोग बहुत गलत समझते हैं, ठीक। लोग 26 जनवरी 1950 लगा के आए थे, मगर ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक। कौन सा हो जाएगा हमारा, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक। संयुक्त प्रांत का नाम का बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था, 24 जनवरी 1950। तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में पूछा गया था कि एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सा कहां से फेमस है, ठीक। तो ये चीजें देखेंगे। देखिए, काला नमक चावल जो है, काला नमक किस्म का एक चावल है, ठीक। वो जो किस्म है उसको एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें कहाँ, गोरखपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और गोंडा। तो कहाँ का, सिद्धार्थनगर का। कहाँ का, सिद्धार्थनगर का काला चावल, जो काला नमक चावल है वो फेमस है, ठीक। वहाँ के एक जिला एक उत्पाद के तहत ये चुना गया था, ठीक। जैसे कि गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा, ठीक, टेराकोटा। तो याद रखेंगे इस तरह से। अगर आप किस जिले से हैं, वहाँ के एक जिला एक उत्पाद के बारे में हमें जरूर कमेंट करें कि आप किस जिले से बिलोंग कर रहे हैं और आपके जिले का कौन सा उत्पाद चुना गया है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि, जो सूफी कवि अमीर खुसरो हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अमीर खुसरो, ठीक। तो कहाँ हुआ था, इनका जन्म एटा में हुआ था, एटा के कासगंज, जो कासगंज अब अलग कर दिया गया, तो एक याद रखेंगे। इनके बारे में बहुत पूछा था। ये खड़ी बोली के जनक भी हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फैजाबाद। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन अगर आपने चुना है डी नंबर फैजाबाद, तो बिल्कुल ही राइट है, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो किसको बुलाया जाता था, गिरजा देवी, किशोरी अमोनकर, वसुंधरा कोमकाली या हीराबाई बाडोडकर। तो किसको बुलाया जाता था अप्पा के नाम से, तो गिरजा देवी को, ठीक। अप्पा जी के नाम से किसको बुलाया जाता था, तो गिरजा देवी को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, ये सांसद कहाँ से रह चुके हैं, तो ये आपके गोरखपुर से रहते हैं। और गोरखपुर के बारे में ये खासियत है कि वहाँ पे यूपी की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपको गोरखपुर बताना, सबसे कम मथुरा, ठीक। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो किस संप्रदाय से हैं योगी जी, तो नाथ संप्रदाय से, ठीक। किस संप्रदाय से हैं, तो नाथ संप्रदाय से, ठीक। इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगाते हैं, ठीक। तो इससे अभी आप समझ सकते थे, ठीक। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक, किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है ये बताना है। तो हम आपको बता दें कि देखिए गोरखपुर ये इसकी सीमा बलिया की और बस्ती की सीमा इससे नहीं लगती, तो किसकी लगती है, तो महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक, नेपाल के साथ महाराजगंज की सीमा लगती है, जैसे महाराजगंज, पीलीभीत, है ना, लखीमपुर खीरी, ये सब लगते हैं। ठीक, मगर गोरखपुर नहीं लगता, बलिया नहीं लगता। देखिए बलिया के बारे में याद रखेंगे, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार के साथ अपना सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। ठीक, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुरु ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ठीक, तो हमारा ये 9th क्वेश्चन है, तो 9th का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरगोविंद, या सी गुरु हरकृष्ण, या फिर चौथा है हमारा गुरु गोविंद सिंह जी। तो कौन से हो जाएंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए करंट का क्वेश्चन था कि वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद से खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी। तो देखिए करंट क्वेश्चन था और बहुत ही तगड़ा था, तो इसका 4th ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 8.46 मीट्रिक टन। चलिए 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर क्या कहता है हमारा, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो किसने की थी, गुरु नानक देव, या गुरु रामदास, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास। तो किसने की थी, तो किसने की थी, हमारे 11 का 20 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु अमरदास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्या कहता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। तो क्या थी, तो इसका हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कितना, $156.80 मिलियन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अजीब से थे। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके संविधान से। ठीक, पहला है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही जवाब है हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए बी ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 15 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है। देखिए अनुच्छेद 19E में संघ बनाने का अधिकार है। ठीक, गलत है, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 19B में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, बिल्कुल गलत है। और देखिए 19A बिल्कुल राइट है। 19A में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस स्वतंत्रता बोलते हैं, वो हमारा क्या जाएगा, सी नंबर। ठीक, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल था, जी हाँ बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल कार्य कर सकता है। ठीक, अगला राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, बिल्कुल सही है। अगला 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि राज्यपाल कभी भी उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का कहता है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। वैसे इस ऑप्शन के सबको सेम नंबर मिले थे, क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस राइट नहीं था। ठीक, तो हमारे इसके लिए सबको फुल मार्क मिले थे। ठीक, फुल मार्क दिए गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जाकिर हुसैन जो थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक,
मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, बिल्कुल गलत है। फखरुद्दीन, बिल्कुल गलत है। और अब्दुल कलाम आप जानते हैं ये पहले तो थे ही नहीं, ठीक। ये कौन थे? मिसाइल मैन, मतलब पहले अगर वैज्ञानिक राष्ट्रपति पूछते तो बिल्कुल सही था, ठीक। इन्हें मिसाइल मैन कहते थे, ठीक। तो हमारा इसका पहले का जो इसका 18 का है वो हमारा ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जाकिर हुसैन क्या थे? हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी कौन सी? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आया था। कौन सी हो जाएगी? अम्मान, ठीक, अम्मान हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा? देखिए मुद्रा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मंगोलिया की मुद्रा कौन सी होगी? तोगरो, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चला अगला कहते हैं कि एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा तीसरा आबादी वाला देश, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हमारा 21 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा? इंडोनेशिया। देखिए पहले पे क्या है? चाइना है, आपको पता होगा। पहले पे चीन है, फिर दूसरे पे भारत है, फिर तीसरे पे आपका इंडोनेशिया आ जाएगा। ये केवल और केवल एशिया की बात की जा रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किसमें है आपका? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील जो है बहुत ही गहरे जंगल पाए जाते हैं ब्राज़ील में, और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही क्या है? वन क्षेत्र है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी? गोदावरी है। और इससे ही क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, ठीक। इससे ही दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। ये तिरमकम की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। तो याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, ठीक। अगला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया था? तो कब मनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कब। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो हमारा 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम था? दोस्त, साथी, यात्री या फिर मित्र? तो क्या नाम था उसका? तो साथी ऐप था, ठीक। चलिए अगला है। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया था? तो किसके द्वारा किया था? नेपाल के साथ, ठीक। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? देखिए चीन का पहला स्थान था, तो कितने जीते थे? 132 स्वर्ण पदक चीन ने जीते थे, चाइना ने जीते थे। चलिए अगला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कहाँ पे है? नीदरलैंड, ठीक। कहाँ है? नीदरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। 29 क्या कहता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? ये हम आपको बता दें किसमें होता है। तो फल में, ठीक। अंडाशय किसमें परिवर्तित होते हैं? तो फल में हो जाते हैं, ठीक। याद रखेंगे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होते हैं जो स्वभाव में जहरीले होते हैं। तो किसकी होती है वाष्प? देखिए जो आपके पास आपने देखा होगा एलईडी लगे होते हैं, या सॉरी जो आपके सीएफएल होते हैं, आपने देखा होगा सीएफएल होते हैं, तो उसमें अंदर जो होती है वाइट का होती है, एक लेप से चढ़ाया जाता है, तो वो किसकी होती है? वो पारे की होती है। इसलिए इसको आराम से देखना चाहिए। पारा क्या होता है? जहरीला होता है, वो आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए बात की जा रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए जो पोषक करता है, पानी वानी चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो जाइलम होता है, ठीक। फ्लोएम का होता है खाने पीने का प्रबंध करता है, तो जाइलम जल के लिए, ठीक। जल से पानी को जल मान ले और जाइलम याद कर ले, जाइलम जल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। 32 नंबर का कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्थापन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हमारा 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? ब्रेड मोल्ड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, जानवर या पौधों के बिना बनाए गए एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा था? नायलॉन। कौन सा था? नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो विश्व हिंदी दिवस आप कब मनाया जाता है ये आपको बताना था। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली विश्व हिंदी सम्मेलन की बैठक हुई थी, ठीक। तो याद रखेंगे नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में, ठीक। तो इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछ लेता है हिंदी दिवस कब मनाता है, तो 14 सितंबर को। क्यों 14 सितंबर को मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि हमारा जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था, जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने, ठीक, किसने, लामार्क ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, इसके सही ऑप्शंस का हो जाएगा हमारा बी, नंदन नीलेगढ़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई है। देखिए जीएसटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पहले से पूछे जा चुके थे, तो पूर्ण रूप से किसने की थी, तो विजय केलकर समिति ने, ठीक, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन हो गए, ये 38वां क्वेश्चन है, जीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, बेंगलुरु में, ठीक, बेंगलुरु में। तो ये थे आपके जीएस के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए ये आ गए मैथ के, ठीक, किसके आ गए हैं, मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपको देखना है, ठीक, मैथ के क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए कहने तो कह देगा कि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 37 या 38 क्वेश्चन होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं, आप खुद देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि केवल 17 से 18 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, बाकी सब रीजनिंग में डाल दिया गया, ठीक। तो चलिए देखिए इसको आपको हल करना है ओडोमास की प्रक्रिया द्वारा। पहले हम ब्रैकेट हल कर लेंगे, फिर उसके बाद करते जाएंगे। जब इसको आप लगा लोगे, ठीक, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, आपका बी ऑप्शंस, कौन सा, -3, क्या हो जाएगा आपका, -3, ठीक। इसको हल कर लेना। देखिए पहले आप लोग क्या करोगे, छोटा ब्रैकेट हल करोगे, इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। पहले जोड़ गुणा भाग, ठीक। तो ओडोमास वाली प्रक्रिया आप फॉलो करोगे तो इसमें आपका लास्ट में क्या बचेगा, -3, ठीक। चलिए अगला है, दिए गए समीकरण को हल करें। तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। इनको कैसे जोड़ेंगे ये हम बता दें आपको, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, ठीक। तो हम देखिए कैसे रखेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 143 लिख लेंगे, ठीक, ये वाला। फिर क्या करेंगे, देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा के हम इसके पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 143 के पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 14 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा के ये 3 लिखेंगे। फिर देखिए पॉइंट नीचे पॉइंट होगा, फिर 1.43 लिख लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 होगा, फिर पॉइंट नीचे पॉइंट ही रखेंगे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी ना, 143 ऐसे करके लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 140 नंबर है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा, ठीक। तो इसको हम वही योगफल देख किस तरह करना है। देखिए 7/16 है और 7/48, तो हम इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जब प्लस करते हैं तो इनका पहले हमें क्या करना है, लासा बराबर करना होगा। तो कितना जाएगा, लासा 48 आएगा, तो इधर भाग करेंगे 48 16 से, तो कितना हो, 16 48, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। तो 21 7 कितना हो जाएगा, 28/48, ठीक, 28/48। तो हम इसको अगर काटते हैं तो 14 दूना 28, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, तो इसको काटे कितने, 2 से काटते हैं तो ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे का आएगा 24 दूना 48, ठीक। तो 14/24, तो कोई ऑप्शन है इसमें, देखिए 14/24 आया था, ऊपर 14 था, नीचे 24 था, तो अभी ये फिर कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, तो 7/12, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने में योग है, ठीक। देखिए क्या करना है आपको, 4 अंकों की 4 अंकों वाली संख्या का होगी, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 9999, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे, 15, 25 और 35 का लासा निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम जो आएगा लासा उससे भाग कर देंगे, ठीक। तो भाग करने के बाद ये आंसर आप लोग निकाल लेना, अगर नहीं निकाल पाते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक। तो हमारा 42 का सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए 9975, ठीक, कौन सा हो जाएगा, 9975। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका मासा कितना होगा, 150, 225 और 375, तो इनका मासा क्या होगा ये हमें बताना है। तो मासा इनका हो जाएगा आपका, देखिए मासा आप लोग निकाल लेना ऐसे करके, 150 है, ठीक, फिर 225 है, देखिए इस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कितने से काटेंगे, 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब 3 से काटोगे तो 3 से काटेगा 5 4 9 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 75 आ गया। फिर 3 से काटोगे, 3 1 9 3 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए कितने से कटेगा, ये कट जाएगा आपका, ये आएगा 25, ये यहाँ पे आएगा 25। फिर आप इससे 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे 6 आ जाएगा, ये कितना होगा, 5 से काटोगे
5 से करना 5 और 50 25, 15 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से काट लेना, 25 पंचे 125। ठीक, फिर ये कटेगा, तो इस तरह करते जाओगे आपको कितना आ जाएगा, 75 ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल राइट जाएगा। कौन सा 43 का सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला है, दी गई संख्या को 24, कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित कर सकती है। ठीक, तो 24 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए इसको हम देखते हैं। देखिए 24 से विभाजित करने के लिए वो संख्या जो 24 से विभाजित हो वो 6 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी ना। और 4 का हमें रूल क्या कहता है कि जिनकी लास्ट की संख्या 4 से विभाजित हो वही संख्या 4 से कटेंगे। ठीक, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं 4 से। देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन की लास्ट की दो संख्या 4 से कटेंगी, तो ये कटेगी 4 का नाम 4, 4 16, हाँ ये कट जाएगी और ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, मगर ये नहीं कटेगी। ठीक, ये नहीं कटेगी, ये ऑप्शन हटा देंगे। अब देखिए 6 से कौन संख्या कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कट जाए। ठीक, तो 3 का रूल क्या होता है कि उनके अंकों का जोड़ कितने से 3 से विभाजित हो जाए। तो इनके अंकों को जोड़ देखते हैं, तो 4 3 7, 7 7 14, 14 7 21 22, तो ये नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। ठीक, और ये देखते हैं तो 8 2 10, 8 18, 18 6 24, 5 29, ये भी नहीं कटेगी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही कट जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग काट के देख लेना। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का मान कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम इन अनुपात को पहले जोड़ देंगे, तो 32 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, भाग कर देते, तो 41 51 कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो हमें छोटा भाग कौन सा चाहिए 9 है, तो 9 को हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 9 गुणे 4 9 चौक 36, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा 36। ठीक, तो देखिए छोटा भाग कौन सा है 9 वाला है, तो 9 1 की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 36, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, किसी प्रवेश परीक्षा में आहत प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंकों में से 252 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ कितना होगा। तो कट ऑफ कैसे होगा, देखिए कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए हम करते क्या है कि जो ऊपर होगा जितने प्राप्त करने वो हम ऊपर रखेंगे और बाकी ये जो होता है ये नीचे कर देंगे। ठीक, तो देखिए 522 बटे 600 कर देंगे और गुणे कितना कर देंगे 100 से, जो 0 2 0 कट जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो 8 छंग 48, कितना बचेगा फिर 42 हो जाएगा, तो 7 छंग 42, तो 7 बार जाएगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे कर लेना, तो 87 हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे करना है एक बार दोबारा बता देते हैं कि आपको 522 पहले ऊपर रखना है, बटे 600 कर देना है और गुणे 100 कर देना, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज होगा, तो कितना होगा ये बताना। तो हमें पता है क्या होता है कि PRT बाई 100, तो देखिए 1980 गुणे 5 गुणे 8 बटे 100 कर लेना है। देखिए ये कट जाएगा 0 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 से काटोगे 5 दूनी 10 कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम 198 गुणे 4 कर लेते हैं, तो 198 गुणे 4 करेंगे तो 4 बट 32 2 आ जाएगा और 4 9 36, 36 2 38 हो जाएगा। ठीक, और आपका देखिए कहीं कुछ गलत हो रहा क्या, तो देखिए PRT बाई 100 होता है, मतलब SI बराबर का था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन होगा गुणे दर, दर कितना है 8 गुणे समय बटे 100 करना है। देखिए ये 0 0 कट जाएगा, काट दिया। अब देखिए 5 दूनी 10, ठीक, अब 2 चौके 8। अब देखिए 198 गुणे 4 कर लेना आप लोग, तो 198 गुणे 4 जैसे ही करते हैं हम लोग, देखिए 4 बट 32 का 2 आ जाएगा, हाँ से 3 और 9 36 37 38 39 9 आ जाएगा, बचा कितना 3 और 4 का नाम 4 3 7, तो कितना आ गया 792। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है 668 है। तो यहाँ जिसकी बात की जा रही उस वस्तु का लागत कितना होगा। तो देखिए करना क्या है कि देखिए हम जब जाते हैं कि यहाँ 15% लाभ से हानि तक जाते हैं तो ये क्या होंगे जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों क्या होगा क्या हो गए जुड़ जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। ठीक, तो 24 की वैल्यू कितनी दी गई है 668। देखिए 24 की वैल्यू कितनी दी गई 668, तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए तो करना क्या 668 बटे 24 कर देना है गुणे 100 कर देना है। तो जब इसको हम काटते पीटते हैं तो आपका 3200 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, 3200 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो याद कर लेना, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलेवार क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो इस पर बट्टा आप लोग निकाल लेना 1800 का। ठीक,
क्या होगा कि 20% छूट दे दी गई, ठीक, फिर 15% छूट दे दी गई। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लेना। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो बचेगा हमारा 1224 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोरसा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों बाद तिरसा ने 2880 रुपये निवेश कर दिया। 12 महीनों का अंत ये अनुपात इनका है, तो इनका निवेश महीनों का कितना होगा। ठीक, तो ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए इसको लगाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं लगता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बता देंगे। ठीक, अगला देखिए ये है आपका गति चाल से। ठीक, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो औसत गति क्या होगा। देखिए यह क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, 2xy बटे एक्स प्लस वाई होता है इसका सूत्र, वो लगा देंगे। ठीक, देखिए इसका फार्मूला क्या आता है, 2xy प्लस बटे एक्स प्लस वाई। तो 2 क्या करें, 2 कर देंगे, x कितना है, 1 15 है, और गुणे 1 10 है। ठीक, फिर x प्लस वाई करेंगे, 10 और 15 25 हो जाएगा। ठीक, तो हम काटते हैं, 5 से काट देते, 5 दूनी 10 और 5 25, और फिर 5 बचा, 5 3 15, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर ये है, तो ये एक्स वाई कितना होगा, तो इसको हम लगा लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए x बटे 9 कर लेंगे, और फिर बराबर है तो 5 बटे वाई कर लेंगे। ठीक, वाई कर लेंगे, तो अब देखिए इसका ऐसा गुणा होगा तो 9 बचे 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इधर गुणा करेंगे, ये इधर, तो एक्स वाई बराबर का जाएगा 9 बचे 45, तो हमारा 52 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज क्या होगा। ठीक, देखिए 10% की दर से होता है तो 1 बटे 10 हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे करना है, देखिए 10% का ब्याज दे रहा है तो कितना, 10% का लिख सकते हैं, बटे 100 करेंगे तो 1 बटे 10 हो जाएगा। ठीक, तो अगर पहले वर्ष कितनी राशि थी, 10 थी, तो 11 हो गई। ठीक, बढ़ के फिर दूसरे वर्ष 10 थी तो 11 हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं क्या कि दरदाम में अगर 100 रुपये रहे होंगे तो कितने रुपये हो गए होंगे, 121, मतलब ब्याज कितने मिला था, तो यहाँ घर आते कितने, 21 रुपये का ब्याज मिला। ठीक, 21 रुपये का ब्याज मिला। ठीक, यहाँ देखते 100 से 21 हुआ तो 121 पर, मतलब 21 रुपये ब्याज मिला। अब देखिए ये 100 रुपये नहीं थे, 100 रुपये नहीं थे, कितने थे, 800, मतलब कितना, 8 गुना, तो हमारा ब्याज भी कितना, 8 गुना हो जाएगा। तो 21 8 कितना हो जाएगा, 168, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, जिनमें से कुछ पाइप खाली कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं आता तो करने की कोशिश करना। ठीक, तो अगर इसका आंसर क्या होगा वो हम बता दें, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको यहाँ लगाने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो 54 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान जिस गड्ढे को 35 दिन लगाता है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है, तो तीनों कार्य करते हैं तो रेत गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा। ठीक, देखिए 55 का क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए हम क्या करते हैं कि आर को अगर हम मानते हैं, सार्थक जो 14 दिन में करता है, ठीक, रेत को भर सकता है, तो एस को मानते हैं हम 14 कर लेंगे इस प्रकार से, और जो है विपन है तो विमान क्या है, वी बराबर 35 कर लेंगे, और जो अली है ए बराबर कितना कर लेंगे, 12। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, और मगर इसको माइनस में रखें क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे एलसीएम मेथड से, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 55 का हमारा ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा नंबर, 60 दिन में भर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में और एक दूरी तय करता है, जबकि धारा विपरीत वही दूरी क्या करता है कि 10.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में दोनों तरफ की यात्रा करने के लिए उसे कितने समय लगेंगे। ठीक, तो दोनों तरफ यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के सबको पूरे नंबर मिले थे। ठीक, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक, चलिए अगला है। एक ट्रेन जिसकी गति इतनी है, 9 सेकंड में एक खंभा पार करती है, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो हमारा 57 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक 375। चलिए इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आ गए हैं आपके जीएस का क्वेश्चन। देखिए ये सॉरी आपका रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन आपने ज़्यादा नहीं देखे होंगे। ठीक, 37 से 57 तक। ठीक, लगभग 20 क्वेश्चन थे। ठीक, उसके बाद सारे क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए गए हैं, और सिलेबस में क्या कहा जाता कि 38 क्वेश्चन मैथ के होंगे। ठीक, तो वो गलत है। ठीक, देखिए चलिए अगला कुवैत का दिनार है, तो तुर्की का क्या हो जाएगा। देखिए कुवैत जिस प्रकार से डॉलर वहाँ का मुद्रा क्या है, दिनार है, तो हमारा तुर्की का क्या हो जाएगा, तो तुर्की का आपको पता होना चाहिए, तुर्की का हमारा क्या है, लीरा है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पद्धति से पुष्टिकरण को अस्वीकार करना होता तो सृजन का क्या होगा। ठीक, सृजन का क्या होगा ये आपको बताना है, तो सृजन का क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नष्ट करना। ठीक, इसका क्या है, विलोम शब्द है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर देखते हैं। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार मेमना किससे संबंधित है। देखिए उल्लू जो है उसका काम है उड़ना, मेमना क्या करता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है। क्रीड़ा मतलब खेलना, खेलना कूदना बहुत तेजी से। ठीक, अगला है उल्लू अगर हु करता है तो बकरी क्या करती,
तो बकरी क्या आती है, मिमी आती है ना, बकरी क्या आती है, मिमी आती है ना, बकरी क्या करेगी, मिमी आएगी, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RST, ठीक, RST देखिए इनका कोड नेम ही लिख दिया गया। आर को हम 18 लिखते हैं, एस को हम 19 से लिखते हैं, टी को हम 20 से लिखते हैं, ठीक। उसी प्रकार GHI का क्या होगा, तो आई का क्या होता है, 9 हो जाता है, ठीक, 7 8 9 GHI, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 62 का सी नंबर, ठीक। जी को 7 से लिखते हैं, एच को 8 से लिखते हैं और आई को 9 से, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस पद को चयन करें जिस पद इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की प्रकार दूसरा पहले से, ठीक। तो देखिए ई के बाद वी आ गया, ठीक। तो देखिए ये जे क्यू किससे संबंधित हो जाएगा, क्यू जे से हो जाएगा, ठीक। तो जे क्यू किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा के एम से, ठीक। तो किससे हो जाएगा, के एम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए BCE, ठीक, BCE को जोड़ेंगे तो क्या, बी देखिए बी 2 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 3 2 5 5 10 हो जाएंगे, तो टोटल 10 कर दिया। इसी तरह KMQ कितना हो जाएगा, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ टोटल कितना हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन कितना 41 हो जाएगा, ठीक। आप लोग जोड़ लेना इनके मान रख करके, ठीक, तो 41 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जैसे तितली क्या है, कीट है, तो सांप क्या है, देखिए तितली कीट है तो सांप का हो जाएगा हमारा, सांप किसके अंतर्गत है, सरीसृप के अंतर्गत, क्या होता है, सरीसृप के अंतर्गत, ठीक। चलिए अगला है AZBY, देखिए ABCD, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ई, है ना। और इसी तरह ये देखिए उल्टे क्रम में चल रहा है, तो जेड के बाद क्या आया है, वाई आया है, फिर एक्स आया है, फिर डब्ल्यू आया, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, ठीक, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, तो वी आ जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CE, देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, एक टूटा है, फिर FG, फिर HIJK, ठीक, LMNOP, है ना। यहाँ पे क्या है, इनका अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक। देखिए जिस तरह से देखते हैं तो C के बाद DE आ गया, ठीक, 1 हो गया, फिर E के बाद FG 2 हो गया अंतर, यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 करके इसमें जोड़ देना। तो M में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा Q आ जाएगा, ठीक। तो हमारा 67 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 देखते हैं। 68 में क्या कहता है कि KOS, ठीक, KOS, तो इसके बाद अगर इसी तरह से हम सीरीज चलाते आते हैं तो हमारा W हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 22 44 66, 11 दूना 22, फिर 22 दूना 44, और फिर क्या हो रहा है, ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन, तो 77 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीरीज चल रही है, ठीक, ये सीरीज चल रही है आपकी, तो इसके सीरीज को आप लगाते जाएंगे तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा 70 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर, ठीक, क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, ठीक, हमारा 5 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे क्या भर जाएगा, 5 भर दिया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहचान करना है, तो ये श्रृंखला बननी है, तो इस श्रृंखला में क्या भरा जाएगा, तो 71 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर, ठीक, क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते जा रहे हैं जिससे क्या हो, टाइम की बचत हो जाए, ज़्यादा लंबा ना खींचे पेपर, ठीक। अब देखिए ये है सीरीज, फिर आ गया, तो सीरीज को आपको कर लेना है। इसमें देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 172 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी 72 का हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो 72 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 506। चलिए अब देखिए 73 नंबर देखते हैं। देखिए 73 नंबर जो है क्वेश्चन था, इसको आप लोग लगाएंगे तो इसका सही ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक, तो इसीलिए इसके क्या हुए थे, पूरे मार्क दिए गए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या था, गलत था हमारा, इसके पूरे मार्क सबको दिए गए थे। अगला है देखिए अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल गया, ठीक, ये 5 चल गया, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर वो मुड़ गया, ठीक, दाहिनी ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया, ठीक। फिर क्या करता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, तो फिर दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला है, तो उसका क्या है कि क्या बोलते हैं, फिर उस अब वो शुरुआती स्थान से कितने दूरी पे है, देखिए कितने दूरी पे, 3 किलोमीटर दूरी पे ना, यही 3 किलोमीटर बचा, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 75 नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए, है ना, देखिए कथन निष्कर्ष है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति देनी चाहिए, हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं, नहीं, निजी अस्पतालों को हम हाथों में रखना खतरनाक है। तो हमारा देखिए ये आपका क्या है कि 75 नंबर क्वेश्चन है, तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमको बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं, तो हम किसी देश से किसी की तुलना नहीं करेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, अस्पतालों निजी हाथों में रखना खतरनाक, तो खतरनाक नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष हैं गलत साबित हो रहे हैं, दोनों मजबूत नहीं है, ना तो एक मजबूत है ना ही दो मजबूत, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से कथन निष्कर्ष पूछे गए थे, ठीक। अब देखिए ये है, ये देखिए पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक।
तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब इस आंसर क्वेश्चन का आंसर हम किससे निकाल सकते हैं, मतलब किस क्वेश्चन, मतलब कौन से स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, दोनों लगेंगे या पहला ही लगेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले ही केवल इसी से हम इस पुत्र की आयु निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, देखिए अब पिता और पुत्र की आयु 21 साल का अंतर है, ठीक, इनके बीच में 21 साल का अंतर मतलब क्या, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना पहले वाले से कि इनके साथ का 21 का अंतर, तो यहाँ पे 7 का अंतर है, तो 7 3 21 मतलब कितने 7 गुना है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, पिता कितने जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगी और पुत्र कितने 14 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ये श्रृंखला चल रही है, तो 77 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, ठीक, हमारा 222 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ये हमारा है, इस श्रृंखला को स्थान पे क्या आएगा, तो 78 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर, 187 आ जाएगा, ठीक। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 187 आ जाएगा। चलिए अगला है 79 नंबर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इस श्रृंखला में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका भी हमारा 8 8 9 मतलब 889 सही हो जाएगा, ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है और अंत से कौन सा होगा। देखिए 65 कुल कितने छात्र हैं, 65 हैं, तो शीर्ष से क्या है कि देखिए 65 से हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक, 65 से 32 घटा देंगे, 32 हम 65 से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो देखिए 33 आया। देखिए 65 जब हम घटाए हैं, ठीक, तो कितना आएगा 33 आ गया, ठीक, 33 आ गया। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक उसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक, 34 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर, स्वाति पीछे 9वें स्थान पर, वाणी और इसके बीच में 7 लड़कियां हैं, तो इनका कुल स्थान कौन सा होगा, तो इस पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी, देखिए वाणी क्या है आगे से कितनी है 6ठे पर है, तो आगे से ये कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब देखिए ये नीचे से क्या है 9वें पर है, ये कौन सी 9वें पे है, और देखिए बीच में कितने हैं, तो उनके बीच में कितने 7 हैं, 7 है, ठीक। देखिए 9 6 15 7 कितने हो जाएंगे, 15 7 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ठीक, 15 7 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा 22, ठीक। ये देखिए 7 इसके हैं तो ये जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर कहते हैं एक कक्षा में स्वर्ण ऊपर से 16वां है और नीचे से 6ठा है। देखिए ऊपर 16वां है और नीचे से 6ठा है, देखिए 16 और 6 को जोड़ लेंगे कितना आएगा 16 6 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, मगर देखिए उनको 2 बार जोड़ा जा रहा है इसलिए हम 1 घटा देंगे, तो हमारा 82 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम उसको बार बार जोड़ रहे हैं 2 बार जोड़ रहे हैं, 1 बार हम घटा देंगे, ठीक। अगला है अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। देखिए कल के पहले, तो देखिए ये हम आज हैं, तो कल के पहले मतलब ये वाला दिन क्या रविवार था, रविवार था, तो कल के बाद ये वाला होगा, तो रविवार ये होगा तो उसका शनिवार रहेगा, तो आज कितना रहेगा शुक्रवार रहेगा, ठीक। अब फिर क्या होगा बृहस्पतिवार और फिर क्या होगा बुधवार, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 83 का गुरुवार, ठीक, तो हमारा गुरुवार ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी होती है, अगले शुक्रवार 15 तारीख फिर से छुट्टी था, तो 15 तारीख कौन सा दिन था, ठीक। देखिए गणतंत्र दिवस कौन सा दिन मनाया था, तो हमको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था, ठीक, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस था के अवसर पर छुट्टी थी, और अगले महीने की 15 तारीख को फिर कौन सा दिन होगा, तो ये देखिए हम इसमें क्या करेंगे साथ साथ प्लस करते जाएंगे, या फिर इसको हम जब कैलेंडर बताएंगे तो बता देंगे, ठीक। तो इसका 84 का सही ऑप्शन का जाएगा हमारा डी नंबर, क्या जाएगा डी नंबर, क्या जाएगा गुरुवार, ठीक। चलिए अगला है कि एक किसी को कोड में इसको ये लिखा था, तो इसका सही ऑप्शन का जाएगा 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम जल्दी थोड़ा करते हैं, रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लेंगे हमें पता है, ठीक। तो देखिए 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 86 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो 86 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर कि इसको ये लिखा था, इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक, जिससे कि सी को क्या करेगा डी कर देगा, तो एफ को क्या कर देंगे जी कर देंगे, ठीक। 87 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे सी को डी कर देगा 1 बढ़ा दिया, तो इसी तरह हम क्या करेंगे एफ को 1 बढ़ा दें तो जी हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। इसलिए 87 होगा। अब 88 रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द से कितने अक्षरों को स्थित अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। अगर रेनबो हम सही ढंग से लिखते हैं, पहले हम ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर मतलब एक क्रम से लिखेंगे, तो इसमें कितने अक्षर ऐसे होंगे जो कि अपरिवर्तित रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारा 3 अक्षर ऐसे होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक, इसी सीरियल में रहेंगे, ठीक। चलिए अगला है बताइए कि उन दोनों के बीच कितने वर्णों में उन दोनों के बीच आते हैं। क्या है कि यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच आते हैं, तो कितने होंगे ये आपको बताना है। तो 89 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल और केवल 1,
ठीक, चलिए RST है ना, तो देखिए एस वाला बीच में आता है, ठीक, आर और टी के बीच में एस बीच में आएगा, ठीक। देखिए अनु बाली की बहन है, बाली कोमल की माँ है। देखिए आपका ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, तो 90 का हम बता दें कि 90 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पोती नातिन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर। फिर देखिए ये फिर आपका ब्लड रिलेशन से आ गया, तो इसको आप लोग पढ़ लेना है थोड़ा रोक करके, ठीक। उसके बाद इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, इसका भी हमारा माँ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लोहार क्या करता है, संधान करता है, तो बढ़ई क्या करेगा, ठीक। लोहार के पास क्या होता है, संधान होता है, तो बढ़ई के पास क्या होता है, ठीक। तो बढ़ई के पास क्या होता है, आपने देखा होगा उसका जो होता क्या होता है, आरी होता है, उसका औजार क्या होता है, आरी होता है, ठीक। चलिए गन से शूट क्या होता है, छेनिस क्या की जाती है, तो छेनिस क्या करते हैं, जैसे गन से हम क्या करते हैं, गोली से बंदूक से क्या करते हैं, हम शूट कर देते हैं, तो छेनिस क्या करेंगे वो हमको बताना है। तो छेनिस क्या करते हैं, हम नकाशी करते हैं, किसी पत्थर की नकाशी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको देखना है, इसमें देखिए सर्वेक्षण में परिणाम की जानकारी, देखिए इसमें आपको देखने बताना है कि केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो केवल 2 भाषा जो जानते हैं उनकी बताना है। तो केवल 2 भाषा कौन कौन जान रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर कितने हैं, देखिए ये आपका 150, 150, 300 और 100, ठीक। तो कितने हो जाएंगे हमारा, ये कौन सा ऑप्शन है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 94, ठीक। तो 94 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1.5, देखिए कितने हो जाए, केवल 2 जानते हैं। देखिए दो वाले कितने जान रहे हैं, ये देखिए ये वाले भाषा 2 जान रहे हैं केवल 150, तो यहाँ भी केवल 2 ही जान रहे हैं 150, और फिर 100, 150, 300 और 100, 400। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 400 लोग क्या जानते हैं, केवल 2 भाषा जानते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कन्नड़ के है, हिंदी तेलुगु टी है। देखिए 500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देना है। क्या पूछ रहा है ये, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो केवल एक भाषा कितनी जानते हैं, देखिए 300 ये जान रहे हैं, 500 ये, 800 हो गए, और 200 250 ये, तो 8 2 10 1050, कितने जान रहे हैं, 1050। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1050 लोग हैं केवल एक भाषा जानते हैं, ठीक। चलिए अगला है, जानकारी देना है कि क्या कह रहा है कि सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए सभी 3 भाषा कौन कौन जान रहे हैं, तो ये बताना है, तो केवल और केवल ये जान रहे हैं, ये 50 वाले, देखिए इनको सभी काट रहे हैं, ठीक है। तो जो सबको काटेंगे वही कहेंगे, सभी तीनों भाषा देखते हैं, तो 50 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये आगे आपका चार्ट के बारे में आपको देखना है, इसका सही ऑप्शन केवल हम बताए जाएंगे, आपको पुश करके देखना है, ठीक। बस 2016-17 के शाखाओं के अनुसार देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, 97 नंबर, ठीक। 97 नंबर हम देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी, ठीक। कौन सा जाएगा, सी नंबर। तो ये आपका 2017 और 2016 के शाखाओं के A2 और A4, देखिए A2 और A4 देख लेते हैं, A2 A4, A2 कितना है, 15 है, और A4 कितना है, 30 है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1:2, ठीक। तो देख लेना आप लोग थोड़ा सही से, ये अच्छा 2016 और 17 के बारे में बताएगा, ठीक। तो इसको आप लोग लगा लेना, तो इसके बारे में हमने बता दिया, ठीक। ये देखिए इसके बारे में बताना है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि 2016-17 में इनका क्या है, शाखाओं का क्या है, 98 नंबर का। तो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये गलत था, ठीक। इसके पूरे मार्क्स आपको दिए गए थे, ठीक। चलिए 49 देते हैं। 99 नंबर, उस आकृति को जो भिन्न हो, ठीक। 99 में हमें भिन्न देखना है, तो भिन्न कौन सी आकृति होगी ये हमको बताना था। देख लीजिए यही आपको भिन्न लग रहा है, ठीक। ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, मगर ये क्या है, भिन्न हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए आकृति में उस आकृति जो दूसरे से भिन्न है, तो 100 में हमारा कौन सा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, ठीक। किस लिए भिन्न होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें छोटा वाला एक है, इसमें छोटा वाला एक है, इसमें छोटा वाला एक है, मगर इसमें क्या है, 2 छोटे वाले हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, उस आकृति चयन का जो दूसरे से भिन्न है, तो दूसरे से कौन से भिन्न है ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन दूसरे से भिन्न हो जाएगा, देखिए हमारा दूसरे से भिन्न कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन दूसरे से भिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये एक भरा हुआ होता है, एक खाली होता है, इसमें भी एक भरा हुआ एक खाली है, इसमें एक भरा हुआ एक खाली है, मगर इसमें दोनों भरे हुए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही भिन्न है, ठीक। चलिए अगला है, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों से समान है, कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। देखिए 102 का हमारा सही ऑप्शन का जाएगा डी। बैल क्या होता है, एक अलग, ये देखिए कुतिया, गाय, लोमड़ी ये स्त्रीलिंग है, और बैल क्या है, एक पुल्लिंग है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस समूह को चुनिए जो दूसरे से समान नहीं है, घोड़ा, बाघ, शेर और चीता। देखिए बाघ, शेर, चीता ये क्या है, जंगली जानवर हैं, मगर क्या घोड़ा क्या है, घरेलू पशु है ना। चलिए अगला ऑप्शन है, उस शब्द को चुनिए जो एक समूह से दूसरे शब्दों से नहीं है, प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन और वाट। देखिए वोल्ट, न्यूटन और वाट ये सब क्या हैं,
और प्रेशर, इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो प्रेशर का हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। प्रेशर एक दाब होता है, ठीक, ये मगर ये क्या है, इकाइयाँ हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर देखते हैं। उस आकृति से जो दूसरे से भिन्न है, तो हमारा 105 का सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर। देखिए ये क्या है, दोनों से भिन्न, देखिए ये अलग अलग जा रहे हैं, ये एक ही तरफ, दोनों के एक ही तरफ नोक इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए, ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए उस आकृति को देखिए जो दूसरे से भिन्न है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये क्या कर रहे हैं, क्यों राइट है, क्योंकि देखिए ये दोनों के कोने पे मिल रहे हैं, एक ही तरफ मिल रहे हैं, मगर ये दोनों से अलग भाग रहे हैं, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 107वां नंबर देखते हैं। इसमें भी आपको देखना कि अलग कौन सा है, तो 107 नंबर का हमारा डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे, इसमें अंदर की तरफ मारे हुए हैं, ठीक। इसमें क्या है कि अंदर की तरफ मारे हुए हैं, ठीक। देखिए ये क्या है, अंदर की तरफ सारे वो लगे हुए हैं, बाकी सब क्या है, बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 में दिए गए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, अगर इसको आप गिनेंगे सही से तो इसमें टोटल कितने वर्ग निकलेंगे, 24 वर्ग, ठीक। आप लोग गिन लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये परछाई है, ये आपका रखा है दर्पण के सामने छवि का। दर्पण में क्या होता है, दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने हो जाता है, ठीक। तो हमें क्या होगा, ये वाला इस साइड होगा, तो ये वाला कटिंग इस साइड होगा। देखिए इसमें तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। और देखिए ये वाला इस साइड में होगा, ठीक। तो ये वाला इस साइड में होगा, तो हमारा इस साइड में ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक। तो हमारा 109 का हमारा सही ऑप्शन का जाएगा ए नंबर, ठीक। तो यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये वाला इस साइड होगा, तो ये मिल गया, और ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा ना, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्या कहता है। अब देखिए पारदर्शी शीट की बिंदु वाली रेखा को मोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, तो देखिए इसको क्या मोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ये बताना है। तो 110 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्या होगा, इसी में समझ आएगा। देखिए कैसे मुड़ेगा, देखिए हम बता देते हैं। ये वाला क्या होगा, इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, ये समान हो जाएगा, मगर ये वाला जो है ये गोले में घुस जाएगा, ठीक। तो ये यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए बॉक्स में एम, देखिए ये क्या है कि एम बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन अक्षर आएगा। देखिए एम के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा, तो ये हम आपको बता दें। 111 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 111 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एम के विपरीत क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बॉक्स दिया गया है, ये आपका लूडो पासा का वो है, तो इसमें पूछा गया यू के विपरीत सतह वाला कौन सा अक्षर होगा। तो यू के विपरीत सतह वाला आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम ये बताते हैं। देखिए कौन सा हो जाएगा, यू के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यू वाला ये आ जाएगा, ठीक। और ये इसका होगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा यू के विपरीत कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विपरीत में इसमें बताना कि डॉलर वाले चिन्ह के विपरीत कौन सा होगा। तो डॉलर वाले चिन्ह के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा, प्लस वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वाला। तो प्लस वाला कहाँ है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका आ गया हिंदी, ठीक। अब हिंदी देखेंगे हम 23 से लेकर पूरे 150 क्वेश्चन तक देखेंगे हिंदी, ठीक। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। तो हमारा 123 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं, ठीक। चलिए अगला है तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव किसके होते हैं, हिंदी के, मगर ये चीज़ आप लोग याद रखना कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, या हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, या उर्दू के बदलाव से, तो हमें बताना होगा कि संस्कृत, पहले देखिए संस्कृत की भाषा थी, उसमें कुछ बदलाव हुआ तभी जाकर तद्भव शब्द बने हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तत्सम शब्द पहचाने, तो निविध में से तत्सम शब्द क्या होगा, तत्सम मतलब क्या है, संस्कृत वाला। तो हमें देखने में क्या लग रहा है, निद्रा ही क्या है, तत्सम है, बाकी सब क्या है, हिंदी शब्द लग रहे हैं, ठीक। चलिए पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही होगा, ठीक। देखिए ये हमने थोड़ा सा ये इधर देख लिए हैं, तो 126 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उधर से देखते हैं, ठीक। थोड़ा सा गलत हो गया ये, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। तो अगला है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ठीक। ये तो है पर्यायवाची शब्द का समूह, ठीक। नारी, महिला, औरत, ये बिल्कुल सही है। अगला है पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये नहीं है। तो पहाड़ पर्वत हो जाएगा, मगर पुस्तक अलग है, ठीक। तो यही गलत हो जाएगा हमारा। आग, अग्नि, अनल, ये बिल्कुल है, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है। आदान का प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो आदान का प्रदान हो जाएगा, ठीक। आदान का प्रदान, यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा होगा। देखिए अनेकार्थी शब्द समूह, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होगा, दूसरा और तथा, ठीक। क्या हो जाएगा, दूसरा और तथा, और का दूसरा और तथा, ठीक। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दुष्कर, ठीक। दुष्कर बोलते हैं जो काम करना कठिन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं वहाँ पर, नीड़, ठीक। नीड़ बोलते हैं घोंसले को, ठीक। नीड़ बोलते हैं पानी को, तो याद रखेंगे नीड़ बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमें पहले 114 देखना था, हम थोड़ा पहले दूसरे देख ले, तो हम पहले अब इसको देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन सा, स्वर और व्यंजन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा है, मालिक, कहार, पाठक और योगिनी। तो हमारा योगिनी शब्द का होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नायिका, वधू, लेखिका और धावक। तो धावक हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, शिक्षकगण। ठीक, अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक हो, कपड़ा में। देखिए इसमें अगर माँ में पूछता तो माँ ने तो कर्ता हो जाती, बाजार का कर्म हो जाता, और देखिए कपड़े को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं साइलेंट का हो जाएगा को, तो इस पे हमें कपड़े पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक, चलिए अगला है यह मेरी पतंग है। तो यह मेरी पतंग है, ये क्या है, मतलब ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह मेरी पतंग है, तो इस पे क्या है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये निश्चय है कि ये मेरी पतंग ही है ना, मेरी ही पतंग है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा पेज है। देखिए समझदार क्या है, गुण है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक। समझदार क्या है, गुण है, किसी के अंदर गुण कैसा समझदार है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा, चर्चा से क्या बनेगा, चर्चित। ठीक, चर्चा से क्या बनेगा, चर्चित हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। धातु क्या कहते हैं, धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। जैसे क्या दौड़ना में क्या होता है, दौड़ना, दौड़ना क्रिया सभी क्या मिलती है, धातु से मिलकर होती है। दौड़ना में दौड़ क्या है, धातु है, और ना क्या है, प्रत्यय। तो अगर धातु में प्रत्यय लगा देते हैं तो वही क्या होती है, क्रिया कहलाती है। तो हमारा क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, देखिए अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द है, देखिए अनु उपसर्ग से बना शब्द है कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो हमारा 131 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना। तो कौन सा है, अनुचर। ठीक, अनुचर हो जाएगा। ठीक, अनुधन चर। अब देखिए अनुपमा क्यों बनेगा, तो अनधन उपमा होगा, तो अन से बनेगा, ये अनधन उपमा हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको निकाल दें पमा कोई शब्द नहीं होता। ठीक, इस तरह से, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो भुलक्कड़ में क्या होता है, अक्कड़ हो जाता है, क्या हो जाएगा, अक्कड़। चलिए अगला है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि तो क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि या गीता प्लस अन्य या फिर गीतान प्लस जली। तो कहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल गए, या सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो हमारा 134 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर में कौन सा होगा। तो रसोई का घर, रसोई के लिए घर। तो हमारा क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, मतलब क्या, पूरा कारक चिन्ह मिल गया, मतलब क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाता हूँ, तो कर्मवाच्य क्या होगा। तो मैं खाता हूँ, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मुझसे खाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। तो हमारा 137 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 137 हमारा कालवाचक। ठीक, रोज का मतलब क्या, ये काल बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा, योजक चिन्ह कौन सा होते हैं, जो आपके द्वंद्व समास में लगते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ये क्या है, प्रश्नवाचक, ये क्या विस्मयादि बोधक, ये क्या है, स्लैश का। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब क्या था, खुशी मनाना। क्या होगा, बहुत ही खुशी मनाना, मतलब कि घी के दिए जलाना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाना, मतलब खुशी मनाना। ठीक, चलिए अगला है लोकोक्ति का समान अर्थ होता है। लोकोक्ति का समान क्या होता है, लोक की उक्ति, है ना। तो लोक की उक्ति, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। इसमें क्या है, इसमें वीर रस का वर्णन किया गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के वीर रस का वर्णन किया गया। वीर रस का स्थायी भाव क्या आता है, उत्साह। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 होती है, 16 मात्राएं। ठीक, वहीं दोहा और सोठा की बात करें, दोहा में 13-11 और सोठा में 11-13। ठीक, चलिए अगला है काली घटा, घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए काली घटा, देखिए 2 बार घटा आया है, 2 बार। ठीक, एक घटा करता है, काली घटा मतलब क्या, ये काला मतलब क्या, एकदम बादल। ठीक, बादल, ये घटा का मतलब क्या था, बादल, और दूसरे घटा कम हो जाना, तो मतलब काले बादल का घमंड जो है कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द की आवृत्ति क्या हुई, बार बार हुई, 2 बार हुई है ना, मगर उनके अर्थ क्या है, अलग है। एक का है बादल, एक का है कम होना। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए गद्यांश से इसको छांट करके देना, तो आप लोग पढ़ लेना पुश करके। ठीक, इसको आराम से पढ़ लेना, इसके बाद हम सीधा इसके
क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, देखिए आपका पूरा पैराग्राफ, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, देखिए पहला है वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है? वनों के महत्व को समझना, वनों को अधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो वनों के महत्व को समझना ही क्या होता है? वनों का मूल्य का आंकना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो भोजन के स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रय का स्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रहने के स्थान को आश्रय स्थल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों को काटना, वनों को फैलाना या वनों को साफ करना या वनों को बचाना। तो हमारा 146 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वनों को बचाना ही क्या होता है? वन संरक्षण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो 147 46 हो गया है, 147 और 48 देखते हैं। ठीक, चलिए 147 कहता है वन पर्यावरण की रक्षा के लिए रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो हम किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। ठीक, तो हमारा 147 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये क्या करते हैं? हवाएं क्या करती हैं, सॉरी ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। ठीक, वर्षा कराने में मदद करती हैं। ठीक, चलिए अगला है नदियों के जलधारा किसके कारण प्रभावित होते हैं? तो नदियों की जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है यह आपको बताना। वनों के द्वारा, धरती के द्वारा या किसानों के द्वारा या समुद्रों के द्वारा। तो 148 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वनों के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो किसकी? जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। जयद्रथ वध किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये आपके लिए। ठीक, तो किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त जी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अतीत की चलचित्र किसकी है? तो महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय, श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। ठीक, तो ये थे आपके टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक, तो 150 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के हम मॉक टेस्ट आपको लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हमने